महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन वह भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम कराया। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है। और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में सचमुच एक डिजिटल क्रांति आई है, और उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज उभरा है। 17-18 में 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन था। 24-25 में यह बढ़कर के दिसंबर 24 में यह 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से हुआ है। और अगर डिजिटल लेन देन की चर्चा करें तो यह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है, और इसमें भी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग आसान हुई है, गांवों तक इंटरनेट या वाईफाई की फैसिलिटी प्राप्त हुई है, वित्तीय जागरूकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हुई है। बैंकों की संख्या 20,416, 4,09,32 बैंक मित्र और वीसी सखी, 18,747 एटीएम, 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से यह बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया है। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है। और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि
जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था और अकेले 17 से 24 के बीच में इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,008 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है।